है MS शर्मा इंटरप्राइजेस और लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वाला है ये एम्प्लॉय एट RML हॉस्पिटल। इस तरीके से ये कंपनी बच्चों से हजारों रुपए गमन कर रही है। हॉस्पिटल में दिखाया मैम, क्या बोला है? तो ऑनर वहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारा नहीं है, ये सब कुछ फेक है। मैं तो चाहता हूँ कि कंप्लेंट वगैरह हो जाए और जो या तो मतलब हम तो जॉब की नीड की वजह से हमने दिए थे पैसे वगैरह, हालांकि गलती हमारी भी है, बट उस टाइम पे मैम नीड थी हमें जॉब की तो हमने पैसे दिए। हमने पर बंदा 50,000 रुपए दिया, 3 लाख रुपए हमने इकट्ठा करके दिया। कोई ब्याज पे ला रहा है, मैं सोने की चैन अपनी गिरवी रख के लेके आया हूँ। हमने जब भी दिया था पैसा, जब उन्होंने हमें जॉइनिंग लेटर दिया, आई कार्ड दिया, तभी हमने पूरे पैसे दिए, वरना हम नहीं देते। तो जॉब के लिए इतना सब कुछ करा, जब हमें जॉब नहीं मिली तो क्या फायदा? हम और हम पैसे ब्याज पे उठा के दिया है और मतलब मेरा फादर ने मैंने अपनी मदर से लेकर ब्याज पे लेकर दिया है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। रोजगार है तो हर रोज सोमवार है, नहीं तो रविवार है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जो बार बार हमने आपको अपने चैनल पे दिखाई, बार बार जनता को अवगत कराया कि कोई भी व्यक्ति पैसे देकर नौकरी ना ले। जी हाँ, आज एक दोबारा से फिर एक ऐसी ही घटना घटित होती है। कुछ लोगों के साथ जुड़कर जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, कहाँ पे पूरी घटना घटित होती है और पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निर्वेश है मैम। क्या हुआ है ये बताइए। मैम हमारे RML हॉस्पिटल में हमने वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई की थी। हमने फॉर्म भी दिए थे जमा करने के लिए, इंटरव्यू। दिल्ली RML हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, उसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो नवादा में इनका ऑफिस है, हम यहाँ पर ऑफिस में आके अपने पेपर देते हैं और यहाँ पर हम आके इंटरव्यू वगैरह सबका क्लियर हो जाता है हमारा। उसके बाद हमसे पैसे की रिकमेंड करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें थोड़ा समय चाहिए। तो उसके बाद देन 1 महीने के बाद पैसा दिया आपने? हमने पर बंदा 50,000 रुपए दिया, 3 लाख रुपए हमने इकट्ठा करके दिया। कोई ब्याज पे ला रहा है, मैं सोने की चैन अपनी गिरवी रख के लेके आया हूँ, जिसका सबूत मेरी चैन भी है, आज भी पर्ची रखी हुई है मेरे पास ये। और सब अपने पैसे कहाँ पे गिरवी रखा है? ये मैंने मुथूट फाइनेंस पे गिरवी रख के आया था, 50,000 रुपये महीने पे, आप देख सकते हैं। और 1 महीने पहले की मेरी डेट है, ये देखिए, और सब कुछ डेट वगैरह मेरी। नौकरी मिल गई? नौकरी भी नहीं मिली है। अब हमारा इंटरव्यू परसों RML के अंदर ही हुआ है, काफ़ी 25 लड़कों का हुआ, बच्चों का हुआ था वहाँ पर। और हमसे उसी टाइम बोला गया कि अभी 40,000 रुपये और दो, तब जॉब लगेगी। पहले कितना दिया आपने? पहले 50,000, अब 40,000 और मांग रहे हैं। और जो मेन कंपनी का ओनर है वो खुद कह रहे हैं कि 40,000 हमें दो। कहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए थे आप? ये पहले तो इनके ऑफिस में दिया था, नवादा में। नवादा किस नाम से ऑफिस है? शर्मा इंटरप्राइजेस के नाम से ऑफिस है इनका जी, जो कि RML में इनका वो चलती है, कंपनी चलाते हैं अपनी। क्या काम दिलवा रहे थे आप? किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया? ये MTS की जॉब के लिए। MTS। यस। तो 50,000 लिया, नगद दिया या ऑनलाइन दिया? मैम हमने सारा तो ज़्यादातर हमने तो ऑनलाइन भी दिया था और नगद भी, कैश भी दिया। आपके पास कोई प्रूफ है? हमारे पास उसके स्क्रीनशॉट हैं और जो दिया जैसे व्हाट्सएप नंबर, वो सारा चीज़ है। क्या कहना है उस कंपनी के मालिक का? कह रहे हमारे किसी को नहीं दिया है आपने, और जो कि सुपरवाइजर जो जिसने हमारे पेपर लिए हैं, लीक करा, ये नहीं पता कहाँ कौन बंदा मिला हुआ है। और वो सुपरवाइजर उसके जॉब भी नहीं करता था, वो हमारे पेपर कलेक्ट कर रहा है उनके ऑफिस में। तो वो क्यों था? किसको दिया आपने? पैसा उन्हीं के कोई बंदा था, वो हमें बताना नहीं चाह रहे कौन है। हमने कहा तो हमें वो CCTV फुटेज दे दो जो हॉस्पिटल के अंदर से निकल रहा है, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना कि आपका बंदा है। हमें क्या पता कौन बंदे कितने। हॉस्पिटल में जाके पैसा दिया था, इस नवादा के ऑफिस में दिया था? हॉस्पिटल में भी पैसा दिया, नवादा में भी पैसा दिया मैम। कोई ऑफर लेटर है आपके पास? मैम ये देखिए, हमारे पास ऑफर लेटर ये रहा, और ये हमारे पास ये कार्ड बना के दिया था हमें जब हम लेके जाते हैं। देखिए कार्ड पे लिखा है MS शर्मा इंटरप्राइजेस और लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वाला है ये एम्प्लॉय एट RML हॉस्पिटल। इस लड़की को दिया गया ये आई कार्ड है और इनके पास था, ये ले नहीं पाया इन्होंने। और एक ये ऑफर लेटर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर है MS शर्मा इंटरप्राइजेस का, रजिस्टर बताई जा रही है। और देखिए एड्रेस में इसमें दादा जड़ा के मंदिर एरिया, खैर नजफगढ़, न्यू दिल्ली। और ये देखिए इस तरीके के फर्जी चीजें बनाई जाती हैं। अच्छा, इसे हॉस्पिटल में दिखाया था आप लोगों ने? हमने हॉस्पिटल में दिखाया मैम। क्या बोला है? तो ऑनर वहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारा नहीं है, ये सब कुछ फेक है। तो मैंने कहा सर हमें तो नहीं पता ना फेक है क्या है, हमें तो आपकी कंपनी तरफ से प्रोवाइड हुआ, तो हम तो पेपर आपके कंपनी को। अगर RML हॉस्पिटल करवाता तो RML हॉस्पिटल की स्टैंप लगी होती है, RML हॉस्पिटल के नाम है। नहीं RML की नहीं मैम, ये कंपनी की लगती है मैम। ये प्राइवेट उसमें आता है ना मैम, RML का नहीं, इसमें कोई उसमें वो नहीं होगा। अच्छा, ये
इसी कंपनी ने, यानी कि जो MS शर्मा कंपनी जो है, इसी की स्टैंप लगी हुई है इस पर, जो कि साफ तौर पे इसमें देख सकते हैं। और इस तरीके से ये कंपनी बच्चों से हजारों रुपए गमन कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली के RML हॉस्पिटल की घटना है, जहां पर इन 6 बच्चों ने, 6 स्टूडेंट जो 6 लोग हैं, इन लोगों ने कंप्लेन, हम लोगों को कांटेक्ट किया, बताया कि हमारे साथ इस तरीके की घटना घटित हो गई है। पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दी है इसी कंपनी के ऑनर ने कि हम तुम्हारे साथ हैं, और मतलब बताया जा रहा है, और उस तरीके से कंप्लेन पुलिस में दर्ज कराई, पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आपके साथ भी हुआ सेम घटना? जी मैम, मेरे क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम विकास है। विकास है, कहाँ रहते हैं विकास जी? मैम मैं नांगलोई साइड में रहता हूँ। मैम नांगलोई साइड रहता हूँ मैं। आपको तो डर नहीं लग रहा आपकी, मतलब अगर मैं कंप्लेन करूंगा इस तरीके की चीजें होंगी, लग रहा है? तो मैम डर किस चीज़ का मैम, क्योंकि हमारे साथ तो वैसे ही गलत हुआ है। गलत हुआ है जी मैम, वहाँ तो पे आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मतलब इसी तरीके से चुपचाप बैठ जाना चाहिए, या फिर पुलिस में जाके कंप्लेंट दर्ज करा के ऐसे ऑफिसेस को बंद कराना चाहिए? मैम मैं तो चाहता हूँ कि कंप्लेंट वगैरह हो जाए, और जो या तो मतलब हम तो जॉब की नीड की वजह से हमने दिए थे पैसे वगैरह, हालांकि गलती हमारी भी है, बट उस टाइम पे मैम नीड थी हमें जॉब की, तो हमने पैसे दिए। मेरे साथ भी सेम घटना। मैम यस मैम, मैं तो पैसे ब्याज में। अच्छा, ये बताइए इस नौकरी के बारे में आपको कैसे पता चला? मैम ये ना, मतलब पहले मैक्स में जॉब करते थे, मैक्स में करते थे। हाँ, फिर वहाँ से मतलब मेरा फाइनल हो गया था, फिर मैं भैया से बोला, तो भैया कह रहे वैकेंसी में चालू है, वहाँ आप जाके बात करते हैं। फिर हम वहाँ पर गए, फिर हमने पूछा वैकेंसी है, फिर भैया ने बात करी, किसने में कराई, फिर नवादा ऑफिस में गए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हमने उसको, सारे डॉक्यूमेंट्स दे के, जो मतलब वहाँ पे कह रहे थे सुपरवाइजर हूँ हॉस्पिटल में, सुपरवाइजर नहीं था, उसने हमसे पेपर ले लिए। फिर उसने हमें कॉल करा, एक हफ्ते बाद कॉल करा, फिर बोले पैसे का इंतजाम करो। हमने बोला ठीक है, अपनी फैमिली से बात करते हैं। फिर हमने अपनी फैमिली से बात करके हमने ब्याज पे पैसा लेके हम आधे हमने नवादा हॉस्पिटल में दिए, गेट नंबर 2 के पास, नवादा मेट्रो स्टेशन के पास जो ऑफिस उसमें दिया? नहीं, हमने पहली पेमेंट दिया हॉस्पिटल में, RML हॉस्पिटल में पैसा दिया था? मैम मैंने उस दिन दिया था 25,000 रुपए एक जने से। हाँ जी, एक टोटल हमने जो टोटल जो दिया हमने 1,69,000 रुपए दिया था। तो मैम गेट नंबर 2 के सामने ग्राउंड फ्लोर है, गेट नंबर और ग्राउंड फ्लोर पर OPD। हाँ, OPD में जाके वो बंदा लैब में से निकल के आया था, उसमें उसकी मतलब रिकॉर्डिंग हुई है। हमने उनसे बोला मैम मतलब सर निकलवा दो वीडियो। हाँ, तो उन्होंने बोला था ठीक है निकलवाते, पर अभी तक हम कुछ ऑप्शन नहीं लिया, उन्होंने जॉब भी नहीं दी है और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और हम अचानक से ये बताइए, पहले कहाँ काम कर रहे थे? हमने सबने एक साथ जॉब की है मैक्स में। हाँ। अच्छा, एक बार मैक्स में भी आपने जब जॉब लगी थी तो वहाँ पे भी कोई पैसा दिया था? नहीं, वहाँ कोई पैसा नहीं दिया तो था। आपने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा है यहाँ पैसा ले रहे हैं, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। आपको नहीं पता था। अच्छा, आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कहीं अगर ठगी हो गई तो क्या करेंगे? मैम हमने जब भी दिया था पैसा, जब उन्होंने हमें जॉइनिंग लेटर दिया, आई कार्ड दिया, तभी हमने पूरे पैसे दिए, वरना हम नहीं देते। मैम सबसे बड़ी बात है ना, आज के टाइम पे जॉब नहीं है। जॉब नहीं है, इसलिए हमने ये सब किया, कहीं और जॉब नहीं है। अब आपके घर वालों का इसमें क्या कहना है? घर वालों को तो कुछ कहना नहीं है, वो कहते हैं ट्राई करो, जाओ देखो, बस यही है। वो क्या बोलेंगे, उन्हें हमने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि पैसे गए हैं और वो हमें डांटेंगे, इसलिए हमने कुछ बताया नहीं है। तो आपने कितना पैसा अभी तक दे दिया है और कितना बकाया है? मैंने पूरे पैसे दे दिए। पूरे दे दिए? 40,000 या 50,000? 50,000। आपने भी हॉस्पिटल में दिया और आधा नवादा में? ऐसी से सारी की सारी सब हम एक साथ में थे, तो हमने सबने ऐसे ही किया है जैसे इन्होंने किया है मिलके। हमने आधे पैसे नवादा में दिए, आधे पैसे वहाँ दिए, और ये सारी फुटेज वहाँ पर नहीं निकाल रहे। हमने कितनी बार बोला लेकिन नहीं निकाल रहे, वहाँ पे मना कर रहे हैं, क्योंकि मैम इसलिए मना कर रहे हैं जिससे कि हमें वो फंस ना जाए। या तो इन्होंने इसलिए कराया, अब ये भी हमें अभी बुलाया इन्होंने इंटरव्यू के लिए, सबको फ़ोन किया, हमने खुशी के मारे हम चले गए, जब क्योंकि मैनेजर सर ने ये कहा था कि तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। चलो पैसे की तो एक बार के लिए हम नहीं सोच रहे, लेकिन हमने जॉब की सोची। जब हम इंटरव्यू देने जब वहाँ गए तो उसके बाद हम पास भी हो गए, चलो हमारा नंबर भी लगा दिया। अच्छा, पेपर हुआ था कोई आपका? पेपर नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा करे थे, उसके बिना पे हमसे सबसे पूछा था। हमें ज़्यादा शक ना हो तो कम से कम 25 लोग थे। अच्छा।
जिससे कि हमें शक ना हो। सबके आपको लगता है वो 25 लोगों से पैसा लिया गया है? मैम 25 लोगों से पैसा नहीं, कई लोगों से लिया है। मैम हमसे डायरेक्ट वो एक पैसे की अपील कर रहे हैं, तो हो सकता है 25 को ही बोला गया हो, और वहाँ पर 2-3 जने और भी बैठे हुए थे कि हमारे साथ ये हुआ है। इसी कंपनी ने पीछे पता नहीं 40-50 हज़ार मांगे, तो उन्होंने कंप्लेंट भी की थी अभी और पैसे रिटर्न भी करे। वो लड़की दोबारा इंटरव्यू देने आई थी, वहाँ पर ये होता है। चीजें हुई तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? मैम पुलिस कंप्लेंट वो खुद हमें क्या कहते, जो मेन कंपनी का ओनर है वो नवादा ले आए थे कि कंप्लेंट यहाँ होगी, और उन्होंने की कंप्लेंट, और हम उसकी कंप्लेंट की मैं आपको फोटो वो दिखा दूंगा आपको। ये एक किस्सा समझ नहीं आ रहा कि नवादा मेट्रो स्टेशन पे जाके आपने कुछ पैसा दिया, हाँ जी, जिस ऑफिस का नाम आपने जिक्र किया उसमें पैसा दिया, फिर उसी कंपनी के ओनर को हाथ में पैसा दिया था आपने नवादा में? कंपनी को ओनर को नहीं दिया था, उनका कोई वर्कर होगा जो हमसे हॉस्पिटल में पैसे उसने लिया था हमसे, और उसी ने हमसे नवादा आके लिया था। उन्होंने कहा था कि नवादा ऑफिस में आ जाना। तो आपने कंपनी के ओनर को नहीं बोला कि आपके ही ऑफिस में सारी चीजें हुई हैं? मैंने बोला था ये चीज़। क्या पुलिस ने जब कंप्लेंट दर्ज हुई आपकी? कंप्लेंट वहाँ पर उन्होंने दर्ज करवाई थी, हमारी पुलिस चौकी से 2 पुलिस वाले आए थे, जो सुपरवाइजर था ना। कोई मैसेज रिसीव हुआ है दिल्ली? हाँ जी, मैसेज रिसीव हुआ था हमारे पे, और क्या कहते हैं, फिर वहाँ से जो सुपरवाइजर ने हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए थे उसको बुलाया गया। उसको भी बुलाने के लिए इन्होंने कि हम तेरे को नौकरी दे रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर बनवा रहे हैं, आजा ले जा अपना ज्वाइनिंग लेटर। उसको आज हॉस्पिटल में क्या हुआ? आज आप गए थे तो? आज नहीं गए मैम, परसों हम गए थे हॉस्पिटल में अपना इंटरव्यू देने। हमारे पास कॉल आती है कि तुम्हारा इंटरव्यू है, आ जाओ सारे के सारे। हम सारे जाते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है, हम भी खुशी हो गए, चलो कोई नहीं, पैसा गया गए, नौकरी मिल रही है हमें। वहाँ जाने के बाद हमने इंटरव्यू क्लियर हो गया, हमसे पूछा क्या करोगे, कैसे मेडिकल लाइन में क्या क्या होता है, तो हमने अपना बता दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया। आते ही कहते हैं कि अब 40,000 रुपये तुम्हारे लगेंगे। कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पे? नहीं होनी चाहिए। हमें देखो, हमें जॉब, हमने सब जॉब के लिए इतना सब कुछ करा, जब हमें जॉब नहीं मिली तो क्या फायदा? हम और हमें पैसा ब्याज पे उठा के दिया है, और मतलब मेरा तो फादर ने मैंने अपनी मदर से लेकर ब्याज पे लेकर दिया है, तो मैम ये गलत है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैंने वीडियो दिखाया है जॉब ठगी के, जहाँ पर बच्चे जो होते हैं या कहीं युवा जो होते हैं नौकरी के लिए आते हैं, उनके साथ ठगी हो जाती है, वो पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराते, सिर्फ वो पैसा लेके चले जाते हैं, और इसी के कारण ऐसे ठग जो है फल फूल रहे हैं। तो आपको लगता है कंप्लेंट करानी चाहिए मैडम? हाँ जी, करानी चाहिए, कंप्लेंट होनी चाहिए मैम कंप्लेन होनी चाहिए। हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो ये आगे भी और बच्चों को परेशान करेंगे, और उनसे चले। ये गलत बात है। आज हमसे 50 मांग रहे हैं, उनसे 70-80 मांगे। हम कोई कैसे करके दे रहा, किसी घर में है या नहीं है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि उसके खिलाफ कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो मैम। हम ये हमारी ये मांग है। वाला ओनर आरएमएल हॉस्पिटल में किस पोस्ट पे काम करता है? उसके खुद अपने उन्होंने टेंडर ले रखा है अपना वहाँ पर अपने। हाँ जी, हाँ जी, उसके कुछ 250-300 बच्चे चलते, वो जॉब करते हैं उसके अंडर में, उन्होंने टेंडर ले रखा है वहाँ पर। तो मतलब वहाँ पर किस तरीके का ड्रेस पहनते हैं कुछ, ताकि लोग पहचान सके? मैम जो फॉर्मल ड्रेस होती है, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल लाइन की, स्क्रैप वगैरह कुछ भी इस टाइप का वो होते हैं। मतलब मेनली उस व्यक्ति का काम क्या है जो उसके अंडर बच्चे काम कर रहे हैं, उसका क्या काम? एक तो पेशेंट की केयर वगैरह करना, पेशेंटों को क्या कहते हैं वॉशरूम ले आना, एक्सरे करा लाना, दवाई मेडिसिन वगैरह ले आना, फाइल वगैरह इधर उधर करवाया आना, ये चीज़ काम होता है वहाँ पर। देखिए आपने घटना की हुई 6 बच्चों के साथ, इन 6 युवाओं के साथ किस तरीके से इनको ठगी का शिकार हो गए हैं। बेरोजगारों से रोजगार कैसे कमाएं, ये आपने देखा। बेरोजगारों से रोजगार, जहां रोटी कपड़ा और मकान एक बेसिक नीड होती है, आज के दौर में युवाओं के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उनको पूरा करने के लिए युवा जो है नौकरी के लिए निकलते हैं, और घर से जब नौकरी के लिए निकलते हैं तो ऐसे हजारों रुपए की उनके साथ ठगी हो जाती है। कोई सोने की चैन गिरवी रखकर आता है, तो कोई जो है ब्याज पे पैसे लेकर आते हैं। किसी के पिता नहीं है तो किसी की माता नहीं, कितनी मुश्किलों से ये पैसा जुटाते हैं और ऐसे में ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आरएमएल हॉस्पिटल में चल रहा है एक जो इस तरीके का टेंडर चला रहा है, जो व्यक्ति आरएमएल हॉस्पिटल को स्टाफ को, आरएमएल हॉस्पिटल के जो प्रशासन है उसको एक कट कर देना। आरएमएल हॉस्पिटल के जो प्रशासन को जानकारी भी नहीं होगी कि उसके अस्पताल के अंदर इस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, बच्चों को ठगा जा रहा है। आरएमएल हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट है, आपके हॉस्पिटल में इस तरीके की कोई गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और इन बच्चों के, इन युवाओं
के पैसे इनके वापस कराए जाए, साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये हर देश के युवा के लिए, हर देश की राजधानी के युवा के लिए कि एक ही संदेश है जल को दिल्ली का, जब भी आप नौकरी के लिए जाएं तो उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बारे में ऑनलाइन सर्च करें कि वो सच में फेक है या रियल है, पूरी जानकारी के साथ करें। और एक और बात है कि नौकरी जो है आपको आपकी योग्यता पे मिलेगी, ना कि पैसों के बल पर। इसके साथ ही देखते रहें जल को दिल्ली में। कैमरामैन खुशी लाल के साथ पूनम।